राजा परीक्षित, किसी को शरण देने से पहले उसके दोष और गुण को देखा जाता है। यही विद्वान पुरुष का प्रमाण है कि कोई कितना विद्वान है, वह किसी को शरण देने से पहले उसके अच्छे गुणों और बुरे गुणों को जानते हैं। तो राजा परीक्षित बोले, हे कलयुग, ठीक है, मैं शरण दूंगा या नहीं यह निर्णय बाद में लूंगा, पहले तुम अपने गुण और दोष बताओ, अवगुण बताओ। तो कहता है कलयुग कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, दोष ही दोष है, परंतु एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलौ केशव कीर्तनात्। जो तप से, ध्यान से, योग से, समाधि से फलों को पहले युगों में जो प्राप्ति करना कठिन था, वह तत्फलम लभते, वह तत्फल उसी क्षण आपको प्राप्त हो जाएगी। कब? केशव कीर्तनात्। अगर केशव के नाम का कीर्तन कोई कर ले, कोई हरिनाम संकीर्तन कर ले, उसे वही फल की प्राप्ति हो जाएगी जो बचे हुए 3 युगों में तपस्या, योग और समाधि से प्राप्त होती थी। कलयुग के ऐसे सरल उत्तर को सुन राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुए। बोले, ऐसा अगर युग आ जाए तो केवल नाम मात्र से मुक्ति, यह तो असंभव है, परंतु अगर ऐसा होता है तो बड़ा शुभ होगा कि आने वाले समय में लोगों को अधिक परिश्रम ना करना पड़े और सीधी मुक्ति मिल जाए। लेकिन आप एक कहावत तो जानते होंगे कि अगर मनुष्य को मुफ्त में खाने को मिलने लगे ना, तो वह अन्न की कीमत भूल जाता है। 4 पीढ़ियों से कोई भिखमंगा हो और अचानक उसे धन की बरसात हो जाए तो वह धन की कीमत भूल जाता है। उसी तरह जब पृथ्वी पर कलयुग ने जैसे ही हरिनाम संकीर्तन के महत्व से मुक्ति प्रदान की बात कही, उसी क्षण से इस पृथ्वी पर कलयुग का इस अच्छे गुण का भी लोगों ने सस्ते में किया और इसका महत्व ही भूल गया कि हरिनाम से क्या मिलता है। आज हरिनाम लेने वाला कहां कोई मिलेगा भैया? मुंह में गुटखा खाते हैं, उसे थूकने पड़ेगा तब हरिनाम लेना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप गुटखा ही खाएं, आप हरिनाम मत लें। अब बताइए, 10 रुपए का केसर खाने वाला व्यक्ति केसर थूक करके हरिनाम ले, यह शोभा देता है? जिसके मुंह में लगे कि बवासीर जैसी रोग हो, उस व्यक्ति के मुंह से हरिनाम भी खराब लगता है। तो कलयुग ने सबसे आसान बात बोली। क्या बोली? कि जो केवल हरि नाम ले लेगा उसकी मुक्ति होगी। तो कलयुग में लोगों ने हरि नाम का महत्व ही खो दिया। मतलब बैठे बैठे अन्न मिल गया तो अन्न का महत्व ही लोगों ने खो दिया। इसीलिए किसी को फ्री में बिठाकर ज्यादा दिन खिलाइए, देखिए वह मनुष्य निकम्मा बन जाएगा। यही नियम है, मानव की प्रवृत्ति है। उसके बाद जब इस गुण को सुने तो परीक्षित जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए, तत्क्षण प्रसन्न हो गए और कलयुग को वरदान देने लगे। बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोले, मुझे कुछ स्थान दे दो। बोले, क्या? बोले, कुछ दो तब मैं कलयुग यहां पे रहूंगा। लेकिन दुष्ट व्यक्ति को हर जगह स्थान नहीं दिया जाता है। बोले, ठीक है तो मैं तुम्हें देता हूं। द्वितम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। द्यूत कीड़ा अर्थात जुआ, पाणम अर्थात मदिरा, स्त्रियः सोना यानी पर स्त्री से संबंध बनाने वाला, यत्र धर्मश्च चतुर्विधा, ऐसे 4 स्थानों को मैं हे कलयुग तुम्हें देता हूं। मैंने तुम्हें 4 स्थान दिए। कौन कौन सा? जहां जुआ खेलता है वहां कलयुग होगा, जहां पे शराब पिया जाता है वहां कलयुग होगा, जहां पे पर स्त्री की संगत की जाए, जहां लंपट पुरुष हो वहां पे कलयुग होगा, और जहां पर हिंसा की जाती हो जीव जंतुओं से, उसे भी कलयुग का स्थान होगा। अब देखिएगा, एक साधारणता बात यहां ध्यान रखिए
कि राजा परीक्षित ने चौथा स्थान क्या दिए कि जो जीव जंतु या कहीं पर हिंसा करे वहां कलयुग का वास होगा। और यही गलती राजा परीक्षित कर बैठे। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना ही हिंसा से होती है और उसी हिंसा में कलयुग को दे दिया स्थान। कलयुग को वही स्थान मिल गया जिससे धर्म की स्थापना होती है। हे अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदेव चा, कि अहिंसा परम धर्म है और धर्म हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन जो धर्म के लिए भी हिंसा है, समस्त हिंसा को भी उन्होंने कलयुग को दे दिया। अब मनुष्य क्या करता है? धर्म के लिए जब हिंसा करने जाएगा तो मनुष्य के मन में कलयुग रोक देगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि उसे अधर्म की हिंसा मिल चुकी है। तो आप देखिएगा, जो धर्मात्मा पुरुष हैं वह हिंसा से भागेंगे और जो अधर्मी है वह ढूंढ ढूंढ कर हिंसा करेगा, क्योंकि कलयुग को अधर्म के हिंसा में स्थान मिल गया। यही राजा परीक्षित का गलती था। उसके बाद कलयुग पुनः हाथ जोड़ने लगा। बोला, महाराज आपके राज्य में ये चार चीज होता ही नहीं है। कोई युद्ध आपसे करे इतनी साहस नहीं, और आपके राज्य के अंदर कोई किसी से हिंसा करता नहीं। पहला, जुआ पर आपने पूरी तरीका से रोक लगा दिया है, तो जुआ कोई खेलेगा नहीं। आपके राज्य में धर्म साक्षात है और आपके राज्य को धर्मराज युधिष्ठिर यानी धर्म ने ही स्थापना किया है, इसलिए परसंगति स्त्री का संगत नहीं। और मदिरा तो कोई पान करता नहीं। तो ये चार स्थान, मुझे ये चार कमरे ना दो। ये चार ऐसे कमरे दिए हैं जो अभी बने ही नहीं हैं, मुझे इन्हें बनाने के लिए नींव दो। राजा परीक्षित वो प्रसन्न थे, और प्रसन्नता में मनुष्य कभी कभी बहुत कुछ दे जाता है। कहा गया है ना, हमारे पूर्वज कहते थे, वचन और शासन बिना सोचे समझे किसी को नहीं देना चाहिए। और राजा परीक्षित हो या राजा दशरथ, यही गलती किए कि बिना सोचे समझे वचनों को देते गए। क्या दे दिए? पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जब पुनः याचमन करने लगे कलयुग, तो राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, जाइए, मैं आपको सोने का स्थान देता हूं, आज से स्वर्ण में आपका वास होगा। कलयुग अत्यंत प्रसन्न हो गया। लेकिन यहां दो विवाद छिड़ गई कि कलयुग में जब आप 11वां स्कंद को पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत महापुराण में, तो उद्धव से भगवान स्वयं कह रहे हैं, धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं स्वयं हूं। तो हे परीक्षित, उद्धव धातुओं में सोना मैं हूं। तो परीक्षित जी ने भी सोना कलयुग को दे दिए। कलयुग और नारायण एक जगह रह नहीं सकते, इसीलिए तो कलयुग केशव के जाने के बाद आए। इस बात को सुन करके संतों ने एक नया नियम निकाले और उन्होंने बोले कि कौन से स्वर्ण में कलयुग रहेगा? ऐसे स्वर्ण में कलयुग रहेगा जो पापमय होगा, छलमय होगा, दोषमय होगा। और ऐसे स्वर्ण में कलयुग नहीं रहेगा जो शुद्धता होगी, जहां पे मनुष्य अपने कर्मों से, अपने मेहनत से कोई धन से सोना खरीदता है, सत्य कर्म से सोना को पाता है, इनाम में सोने को पाता है। ऐसे पुरुषों के स्वर्ण में कलयुग नहीं होगा। रामचरितमानस में कहा गया, जर चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ही करतार। ऐसा भोजन करते समय तो अन्न में भी दोष है, वस्त्र पहनते समय वस्त्र में भी दोष है। अरे यहां दोष तो हर चीज में है, तो दोष किस में नहीं है? तो ऐसे वस्तु में दोष नहीं है जो प्रभु को भोग लग जाए। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है ना कि भोजन तब करो जब भगवान को भोग लगा लो, वरना अन्न भी दोष युक्त हो जाता है। कब? जब भोग लगाते समय मनुष्य बिना सोचे समझे अन्न को ग्रहण कर लेता, बिना भोग लगाए। वस्त्र भी पहने तो उसमें भगवान को स्पर्श कराकर पहने, जिससे भगवत वस्त्र हो जाए और वह शुद्ध हो जाए। इस प्रकार से कलयुग
स्वर्ण का स्थान ले लिए।